डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एई के रिगार्डिंग, जहां पर मैंने आपको गाइड किया कि आपको कहां कहां से पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आज का वीडियो की उसी के सपोर्ट में है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रूव करूंगी कि क्वेश्चंस हैं वो ईएससी पीवाईक्यूज और गेट से पूछे जा रहे हैं एसपीपीएससी के एग्जाम्स में। दो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस किए हैं। एक है लेक्चरर का, जिसकी 21 में वैकेंसी आई थी और जिसमें नॉन टेक नहीं था, ओनली 100 टेक्निकल के क्वेश्चंस थे। जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनमें लेक्चर के लिए एग्जाम था, तो इसको मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। आपके से काफी रिलेवेंट है ये, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, नॉन टेक भी इसमें नहीं था। दूसरा है वो पंचायती राज का है, जो अगस्त 23 में एग्जाम हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर 80 टेक्निकल क्वेश्चंस थे और 20 नॉन टेक थे। तो दोनों ही रिलेवेंट है आपके एग्जाम जो होने वाला है उससे। और पहला हमें डिस्कस करते हैं 2020 वाला लेक्चर वाला पेपर। तो ये 2021 का लेक्चर वाला पेपर है। यहाँ पे अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चंस थे। इसमें ईएससी के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं 10, और इन सारे क्वेश्चंस का आगे मैं पीडीएफ में आपको शो करूंगी प्रॉपर कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर से पूछा गया है। और इसमें गेट के क्वेश्चंस हैं 19। इसमें गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 12। मैंने काफ़ी बार बोला है कि गुप्ता एंड गुप्ता तो मस्ट है सारी ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। कुछ तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप कर भी लोगे, बट कुछ ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं ना, उनमें फिर आप नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाओगे। इसी के साथ बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वर्ड रेशियो दे के पोरोसिटी पूछ ली, या SWG की वैल्यू देके ई पूछ लिया। ऐसे बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस जिसने थोड़ा सा भी सब्जेक्ट पढ़ा है, कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, वो इजीली कर लेगा। और जिसने ईएससी गेट पीवाईक्यूज करे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इजीली कर लेगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 17। एक दो यहाँ पे आर्गोर के क्वेश्चन है, बट वो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि इस एग्जाम के लिए आप करो, क्योंकि उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है इसमें, और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफरेंट है उसका। तो ये आउट ऑफ 160 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो इन बुक से आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है, या फिर थोड़ा बहुत कोई डेटा में माइनर चेंजेस किए हुए हैं। बाकी जो 40 क्वेश्चंस बचते हैं उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने ईएससी और गेट पीवाईक्यूज में जो कंसेप्ट सीखे हैं उनके बेसिस पे आप कर लोगे। तो अब एक बार देखते हैं, क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू होते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं वो। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन ईएससी 2001 से डायरेक्टली पूछा गया है, यहाँ पर इन्होंने कॉपी करने में भी मिस्टेक कर दी है। ईडी मेंबर लिखना था, इन्होंने जस्ट मेंबर ई लिखा है, कंप्लीट नहीं लिखा क्वेश्चन। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन का एग्जांपल बताती हूँ। यंग्स मॉडुलस दिया है, शियर मॉडुलस दिया है, पॉइजंस रेशियो पूछा है, तो कोई भी कर लेगा। ये गुप्ता एंड गुप्ता का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। काफी क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसे किया है कि आंसर में जो था उसको थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में कर दिया है। जो आप देखोगे एक बार क्वेश्चंस तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये ईएससी का 2014 का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलें तो ये दो आर्गोर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये गुप्ता एंड गुप्ता का है, और ये पीडीएफ है, ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी नीचे कमेंट्स में पिन करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ये गुप्ता एंड गुप्ता का एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिक वाले इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर यही पूछ लिया गया, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम ब्लोज देते हैं। तो ये सब हो गया। ये गेट का क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्टली गेट का कॉपी किया गया क्वेश्चन है। ये गेट से पूछा गया है। ये गेट का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। आई थिंक ये डेटा या फिर इनमें से कोई एक डेटा था जो कि चेंज किया हुआ था। ये गेट का एज इट इज कॉपी किया गया क्वेश्चन। ये ईएससी का क्वेश्चन है एज इट इज, ये ईएससी का क्वेश्चन है। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं इससे। ये बेसिक वाले भी क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि आप कर ही लोगे, अगर आप ईएससी और गेट के किसी एक के भी पीवाईक्यूज किए ना दोनों में, तो भी कर लोगे। ये इसमें गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन जियोटेक में पूछा गया है। ये ईएससी का क्वेश्चन यहाँ पर है, ये ईएससी का क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है।
और ये इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये 100 वाला क्वेश्चन देखिए आप एक बार। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके लिए गुप्ता एंड गुप्ता करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे कोई कंसेप्ट लगा के तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे। आप इसमें याद रखना होगा कि क्या रहता है स्टैंडर्ड। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आप स्किप होते हैं, नहीं कर पाते हो, तो काफी ज्यादा ड्रॉबैक आपके लिए। अब दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं। अब अगर पॉलिटेक्निक वाला जो एग्जाम 27 अगस्त 2023 को रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही सिनेरियो है। एग्जैक्टली अगर नंबर्स में आपको बताऊं तो ईएसी के वहां पर थे 13 क्वेश्चंस, गेट के थोड़े से कम थे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो, बेसिक क्वेश्चंस थे वही 17, गुप्ता एंड गुप्ता के यहाँ पर क्वेश्चंस थे 14 और एक दो आर्गोर के क्वेश्चंस थे। तो ये भी मिला के 50 के आसपास का फिगर बन रहा है। तो 80 में से 50 क्वेश्चंस का अगर आपने कंटेंट कवर कर लिया है तो ये मोर देन एनफ है। आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी ऐसा होगा कि गुप्ता तो की हुई होगी, बट ईएससी पीवाईक्यूज और गेट के पीवाईक्यूज दोनों ही नए हैं, उन्होंने पहले नहीं किया है। तो आपको थोड़ा टाइम को इफेक्टिवली इंटेलिजेंटली यूज करना है। पहले क्या करना है, जैसे कि आरसीसी आप कर रहे हो तो गेट या ईएससी में से एक के पीवाईक्यूज कर लिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले गए, उसमें गेट या ईएससी में से एक के किसी के पीवाईक्यूज कर लिए। इस तरीके से करते रहोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट कवर तो हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप गेट और ईएससी पीवाईक्यूज दोनों करने लगो और आपके आधे सब्जेक्ट ही छूट जाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वाले पार्ट के ये मैंने पेपर एनालिसिस किए, इनमें क्वेश्चंस कम है, एनवायरनमेंट जियोटेक के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, जियोटेक के सबसे हाईएस्ट है। ऐसे सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी पे रखें। सारे सब्जेक्ट्स एक बार वन बाय वन करके निपटा लिया आपने। सेकेंड राउंड में आप फिर ऐसा कर सकते हो कि जैसे गेट के किए हैं तो गेट के साथ ईएससी के भी करो। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करके रखना है, क्योंकि वो फिर सेकेंड राउंड में आपको फिर से प्रैक्टिस करने हैं। सारे क्वेश्चंस आप बार बार गो थ्रू नहीं होगे, बट अगर आप क्वेश्चन सिर्फ एक बार करके छोड़ देते हो तो फिर फाइनल में जो एग्जाम है उसमें आप नहीं कर पाओगे। तो करना है, दोबारा रिवीजन फिर से करना है और टाइम को मैनेज करते हुए एटलीस्ट ईएससी या गेट एक हो जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट, हाईवे, जियोटेक, इनका फिर आप दोनों कर सकते हो कि एक कर लिया, एक बार ईएससी कर लिया, नेक्स्ट टाइम ईएससी वाला भी रिवाइज कर लिया और गेट वाला भी कर लिया। गेट का करना थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर कम रहते हैं। थोड़ा सा आप टाइम सेविंग के लिए ये कर सकते हो, गेट के ऐसे क्वेश्चंस जिनकी कैलकुलेशन बहुत टफ है आप उनको स्किप कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काफी सारे स्टूडेंट्स को है कि जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, गेट ईएससी वगैरह भी किए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करना चाह रहे हो या फिर आप एज ए टेस्ट सीरीज कोई पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो जम्मू एंड कश्मीर पीएससी है, उसका एई का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उनका एई का पेपर का लेवल आपके पेपर जैसा सा ही है, तो आप एज ए टेस्ट या फिर एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उन सबको कर सकते हो। इसके अलावा अगर सोर्सेज की बात करें तो edu.rev करके एक वेबसाइट है, आई डोंट नो कितनी रिलायबल है वो सॉल्यूशंस के लिए, बट उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली पेपर्स में देखे हैं मैंने। तो जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जिन्होंने गेट ईएससी पहले करे हुए हैं, वो उन साइट्स को विजिट कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको मैंने काफी सारे रीजंस दे दिए हैं कि आपको गेट एंड ईएससी के क्यों करने चाहिए क्वेश्चंस। एक और स्ट्रॉन्ग रीजन यहाँ पर मैं और देना चाहूंगी कि गेट के क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आप सेम सिलेबस के क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस सेम है आपके एग्जाम का और गेट का। जबकि आप किसी XYZ SSC JEE PYQs किसी और स्टेट JEE एग्जाम का कर रहे हो, तो वैसे में आप ऐसे टॉपिक्स पर भी टाइम दे रहे हो जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस के हिसाब से भी गेट का करना ठीक है, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आपके में थोड़ा कंपेरेटिवली टफ साइड रहता है, क्योंकि टाइम इन्होंने जो दिया है वो पर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा है। ऐसे में जनरली होता ही है कि पेपर थोड़ा टफ रहता है, तो ये भी एक एडवांटेज रहेगा अगर आप गेट के पीवाईक्यूज कर रहे हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास इनकी बुक्स नहीं है गेट के पीवाईक्यूज या ईएससी की पीवाईक्यूज की, तो आप सिर्फ इस वजह से इस कंटेंट को ड्रॉप ना करें, आप एटलीस्ट मेरे से एक बार टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं कोशिश करूंगी कुछ हेल्प कर पाई इस मैटर में। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकती हूँ या थ्योरी जो भी आप चाहो उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगी,
जो WRE इरिगेशन और हाइड्रोलिक्स FM वाला पोर्शन है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के ESE के PYQs मैंने करवाए हुए हैं, एक सिंगल वीडियो में एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, वो आप वहां से रेफर कर सकते हो। और जो गेट के PYQs बचते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। इसी के साथ में FM के भी ESE के कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वेबसाइट पे, सॉरी चैनल पे, तो आप वो वहां से देख लीजिए। और उसके अलावा जो बचते हैं गेट वाले, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं कोशिश करूंगी कि कवर करवा दूं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप अब तो आप कन्विंस हो गए होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जो कंटेंट कवर करोगे वो सही होगा, इफेक्टिव होगा। तो बस लगे रहिए, बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।